सबको फिर से मैं सबको जय मसीह की। आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस टुडेस बाइबल स्टडी। आज की इसी बाइबल स्टडी अध्ययन में मैं आप सभी लोगों को, सारे ऑनलाइन दर्शकों को मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु आज हमसे जरूर बात करेंगे। आमीन, हालेलुया। हम गलातियों की किताब से परमेश्वर की वचन को अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए हम जो है उसी में जो गलातियों किताब में जो वचन हम पढ़ रहे हैं उसी की प्रकाशन में हम दूसरी चीज़ों को समझने के लिए कोशिश करें। पौलुस गलातियों में की कलीसिया, गलातिया प्रांत के कलीसिया के लिए चिट्ठी लिख रहा है। बहुत एक ही चिट्ठी है जो इस चिट्ठी में गुस्सा के साथ वो कलीसिया के लोगों के लिए चिट्ठी लिख रहा है। कई बार उनको जो है यू फूलिश गलेशियंस, आप कैसे अनुग्रह की सुसमाचार से फिर के दूसरी सुसमाचार को चले गए करके उनके ऊपर वो कई बार जो है आरोप लगा रहे हैं। वो उनको क्रोध हो के पौलुस बोल रहे हैं। उसका खास मकसद क्या है, कारण क्या है, उसको आज हम देखने जा रहे हैं। स्टडी कंटिन्यूस हम कर रहे हैं। आज जो है गलातियों किताब दूसरा अध्याय पहला पद पढ़ें। गलेशियन चैप्टर 2 वर्स 1। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। ओके, 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया। ओके, इसके पहले 18 पद, पहला अध्याय 18 पद में हम क्या देखते हैं? फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया। ओके, पत्रस से कैफा से भेंट करने के लिए मेरा उद्धार होने का एग्जैक्टली 3 साल के बाद उनसे मिले हैं। ओके, दोबारा कह रहा है, मेरा दोबारा पत्रस या कैफा से मेरी मुलाकात 14 साल के बाद फिर से हुई। ओके, पौलुस कहता है 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। ओके, आज जो यरूशलेम में जा रहे हैं पत्रस से मुलाकात करने के लिए, एक खास उद्देश्य के साथ जा रहे हैं, खास मुद्दे को लेके जा रहे हैं। ओके, पौल जो है वो बार बार प्रेरितों से मिलते और सुनते और उनके साथ ऐसा सेवा नहीं की। ओके, पौलुस इस बात में साफ हमको बता रहे हैं। गलातियों किताब पहला अध्याय 18 पद में लिखा है, मेरा उद्धार पाने के बाद मैं दमिश्क में प्रभु के बारे में सुसमाचार सुनाने लगे। मेरा विरोध हुआ, तब मैं चेलों के द्वारा बच के निकले। 3 साल अरबी देश में चला गया। उसके बाद मैं वापस यरूशलेम आया। 15 दिन पत्रस के साथ मैं अपनी गवाही बांटे। पौलुस पत्रस को अपनी गवाही दे रहे थे, अपनी कन्वर्शन एक्सपीरियंस के में बता रहे थे। उन्होंने पत्रस से या वहां की प्रेरितों से नहीं सीखा है। आप मुझे बताइए कैसे मैं सुसमाचार, नहीं, उन्हें कैसे मेरा उद्धार हुआ, कैसे परमेश्वर के साथ मेरा एनकाउंटर हुआ, कैसे मेरा प्रकाशन मिला, क्या क्या प्रकाशन मिला, इन बातों के बारे में वो बता रहे थे। उसके बाद वो कह रहे हैं, मैं उसके बाद अपनी काम के लिए चला गया, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने मुझे चुना है उस काम करने के लिए मैं सीरिया सिलिसिया को निकल गया, सेवा कर रहे थे। उसके बाद पत्रस के दोबारा मेरा मुलाकात कब हुआ? 14 वर्ष के बाद पत्रस के साथ, कैफा के साथ मेरा मुलाकात होने के लिए गए। वास्तविकता में पौलुस और एक बार इसके बीच में यरूशलेम आया, लेकिन उस समय वो पत्रस से मुलाकात नहीं हुआ। उसका कारण है, उस समय हेरोदेस अग्रिप्पा राजा ने
मसीही लोगों को सता रहे थे। यूहन्ना का भाई जेम्स याकूब को कत्ल किया है। वो पसंद होके करके पतरस को भी बंदी गृह में डाल दिया। आश्चर्यजनक से वो छुड़ाया गया। उस समय पतरस हाइडिंग में था, इसलिए उस समय पौलुस पतरस से मुलाकात नहीं हुआ। उसके बैकग्राउंड में बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम। ओके, प्रेरितों के काम 11वीं अध्याय, प्रेरितों के काम 11वीं अध्याय 25 पद से पढ़े, आपको बैकग्राउंड समझ में आएगा। प्रेरितों के काम 11:25। तब वो शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वो उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। ओके, थैंक यू। शाऊल को बरनबास ढूंढ के गया और उनको अंताकिया में लेके आया ताकि वहां की न्यू बिलीवर्स को शिक्षा देने के लिए वहां 1 साल तक पौलुस शिक्षा दिए। ओके, लेकिन इसके बीच में कठिनाई हुआ है, मैं उसको बताना चाहता हूं। जब पतरस के साथ पौलुस का मुलाकात हुआ, बातचीत किया 15 दिन तक, उस समय वहां के हेलेनिस्ट की जूस उनको मारने के लिए षड्यंत्र बना रहे थे। ओके, लेकिन जब पतरस के साथ मुलाकात करने के समय एक दिन यरूशलेम के मंदिर में पौलुस प्रार्थना कर रहा था, वो ट्रांस में चला गया। ओके, उस कठिनाई के बारे में हम जरा देख लेंगे। प्रेरितों के काम 22 अध्याय, प्रेरितों के काम 22 अध्याय 17 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे, 17 to 21 तक। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था। ओके, ये कठिनाई कब हो रहा है? जब पहला मुलाकात, जब फर्स्ट चैप्टर गलेशियन 1:80 में पढ़ रहे थे, मैं 15 दिन तक ओके उनके साथ, पौलुस के साथ, उनका पतरस के साथ उनका मुलाकात हुआ। उस समय यरूशलेम मंदिर में एक दिन वो प्रार्थना कर रहे थे। उस कठिनाई को अब सुन लीजिए। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया। बेसुध हो गया यानी ट्रांस में चला गया। और उसको देखा कि वे मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जाओ, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। ओके, यरूशलेम मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। उस समय वो पतरस के साथ आया जाया करता था। जैसे वो बेसुध हो गया यानी ट्रांस में चला गया, वो देख रहे थे यीशु मसीह से उनका डायरेक्ट मुलाकात हुआ। लिखा है और उसको देखा। ओके, वो ट्रांस में किसको देखा? यीशु मसीह को देखा, और उसको देखा कि वो मुझसे कहता है। यानी प्रभु यीशु मसीह ट्रांस में आके पौलुस से बता रहे हैं, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जाओ, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। ओके, आप मेरे बारे में आप यहूदी लोगों के बीच में सुना रहे हैं। पतरस से मुलाकात करने के बाद यहूदिया में, यरूशलेम में, वहाँ की यहूदियों के हेलेनिस्ट जूस जो ग्रीक से आए हैं, प्रभु को ग्रहण किया, यहोवा का मानते हैं, आप वो लोग आपकी बात को क्या ना करेंगे? गवाही नहीं मानेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जाओ, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। आगे 19। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि
मैं तुझ पर विश्वास करने वालों के बंदीगृह में डालता और जहाँ जहाँ आराधनालय में पिटवाता था। जब तेरे गवाह स्तिफनस का लहू बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहाँ खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों को कपड़े को रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा, चला जाओ, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। हालेलुया। पौलुस कहता है, प्रभु आप जानते हैं मैंने यरूशलेम में कलीसिया को सता रहे थे। ओके, वो सब जानते हैं। मेरा हाथ स्तिफनुस के मृत्यु के समय उन लोगों के कपड़ों का मैंने ही रखवाली की, आप जानते हैं। प्रभु ने उनका जवाब दिया, मैं जानता हूं। ओके, मैं जानता हूं। और उसने मुझसे कहा, चला जाओ। ओके, मैं आपके लिए एक प्लान रखा। आप ये नहीं सोचना जहां मैंने लोगों को सताया मैं वहां सुसमाचार सुनाऊंगा, लेकिन वे मेरे बारे में आपकी गवाही को नहीं मानेंगे। इसलिए आप जल्दी से जल्दी यरूशलेम के छोड़ के निकल जाओ। कौन कहा? यीशु मसीह ने कह दिया। और 21 पद में हम देखते हैं, उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा, चला जाओ, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। हालेलुया। अन्य जातियों के पास दूर दूर, जो जेंटाइल्स हैं, जो दूर दूर देश में रहते हैं, वहां उनको मैं भेजूंगा। यरूशलेम में आप जल्दी यरूशलेम से निकल जाना। पौलुस के एक स्वभाव है, जब प्रभु से अगर जो भी उनका आज्ञा मिलती है वो वैसे के पालन करता है। हालेलुया। बिना परमेश्वर की प्रकाशन वो सेवा में नहीं घुस जाता है। जब ट्रांस में आया, यीशु मसीह ने कहा, आप चले जाओ, दूर दूर देश की अन्य जातों के बीच में मैं तुझे चलाऊंगा। ये कब हुआ? पहली मुलाकात पतरस के साथ जिस दिन हुआ है उसी दिन। ओके, इसके खास जो कठिनाई हुआ है, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 26 से 30 में हम उसको इस बात को हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 9वीं अध्याय 26 से 30 तक। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उसे डरते थे, क्योंकि उनका विश्वास ना होता था कि वो भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने 7 प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि उसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे ह्याव से यीशु के नाम से प्रचार किया, वो उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा। बरनबास ने पतरस को इंट्रोड्यूस किया। ओके, और उसके बाद आया जाया करता था। लेकिन क्या हुआ? 29 पद में हम देखते हैं, वो निडर होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। ओके, यहाँ 29 पद में हम देखते हैं वो हेलेनिस्ट जू जो यहूदियों के साथ, जो यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था। यहाँ पर हम देखते हैं स्तिफनुस के मृत्यु के कारण यही लोग थे जो यूनानी भाषा बोलने वाला यहूदी हेलेनिस्टिक जूस के साथ स्तिफनुस के वाद विवाद होते थे। इसलिए हेलेनिस्टिक जूस ने क्या कर दिया? स्तिफनुस को मार डालने के लिए षड्यंत्र बना के सनहेड्रिन के सामने लेके आए, उनको मरवा डाला। उन लोगों के बीच में, क्योंकि उस समय वो हेलेनिस्ट जूस के साथ कलीसिया को सताते थे,
अभी जो है स्तिफनुस के मृत्यु के कारण उसी में सौल भी शामिल था। अभी उन लोगों को साथ वो दोबारा यीशु ही प्रभु करके, यीशु ही मसीह है उद्धार करता करके प्रचार कर रहे थे। दोबारा इन लोगों ने सोचा अभी सौल हमारे लिए खतरनाक है। ओके, सौल हमारे लिए खतरनाक है क्योंकि हमारा धर्म, ओके, रिलीजन जुडाइज्म के लिए खतरनाक है, हम सौल को घात करें। ऐसे इन लोग हेलेनिस्टिक जूस प्लान कर रहे थे। जब उसी दिन यरूशलेम में पौलुस ने प्रार्थना करने के लिए गया, ट्रांस में चला गया, यीशु मसीह सीधे उनको बोलने लगा, जितनी जल्दी आप यरूशलेम से निकल के जा सकते हैं निकल जाओ। वे मेरी गवाही, मेरे बारे में जो गवाही आप दे रहे हैं, दे विल नॉट एक्सेप्ट, वो आपको अंगीकार नहीं करेंगे। मैं आपको अन्य जातियों के बीच में भेज रहा हूं। इसीलिए हम आगे देखते हैं 30 पद में, प्रेरितों का 9:30 में देखते हैं, ये जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। हालेलुया। सो पौलुस, चेले लोग उनको तरसुस भेजने के लिए कारण है, एक तो प्रभु ने कंफर्म कर दिया ट्रांस में, ओके, प्रभु ने उनको बता दिया, इसलिए उन्होंने वहां चले गया। वहां जाके सीरिया और सिलिसिया में सेवा कर रहे थे। तब जो है बरनबास उनको ढूंढ के अंत्योक्या लेके आया। 1 साल तक वहां सेवा कर रहे थे। उसके बाद जो है 1 साल वहां सेवा करने के समय पौलुस निडर होके, ओके, वहां लोगों को बताते, 1 साल तक प्रभु ने उन्होंने शिक्षा दे रहे थे। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 25 से 30 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अभी जो है वहां के आगे हम पढ़ेंगे 11:25, 1 मिनट, 27 से पढ़ेंगे। कौन सा अध्याय? प्रेरितों के काम 11 अध्याय 27 पद से। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से ये बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। ओके, अभी जो है अंताकिया में पौलुस बरनबास मिलके सेवा कर रहे हैं। 1 साल तक सेवा कर रहे हैं। वहाँ लोग मजबूत होते जा रहे हैं। वहाँ पहली बार बिलीवर्स को मसीही कहा जाता है, चेलों को। उसके बाद वहाँ पर 27 पद में लिखा है, वहाँ कुछ भविष्यद्वक्ता लोग आए। अगबुस नाम करके एक भविष्यद्वक्ता ने यरूशलेम से आके बोलने लगा, एक बड़ा अकाल आने वाला है, बड़ा अकाल पड़ेगा। वो अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। आगे देखेंगे। वह अकाल क्लौदियुस के समय पे पड़ा। तब चेलों ने निर्णय किया कि हरेक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। ओके, अभी जो है यरूशलेम को कौन कौन जा रहे हैं? पौलुस और बरनबास के हाथ में जो गिफ्ट या कुछ मदद सहायता का सामग्री लेके यरूशलेम के प्राचीनों के हाथ में पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। वहां जाके उनको देख के, ओके, 13 पद में, क्योंकि मैं इसको थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। 13 अध्याय के बाद हम देखते हैं बरनबास और शाऊल को, ओके, 12 अध्याय में देखते हैं पतरस की बंदीगिरी से मुक्ति। ओके, उसके बाद जो है हेरोदेस की मृत्यु। उसके बाद जो है 13 पद में पढ़ लेना, पहला 3 वचन। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 वचन। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर,
नीगर कहलाता है, और लुक्यूस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। ओके, थैंक यू। वो पहला मिशनरी जर्नी करने के पहले एक बार अंदियोक्या कलीसिया से मदद लेके यरूशलेम के कलीसिया में पहुंचा दिया। उस समय पतरस से मुलाकात नहीं हो पाया, क्योंकि हम प्रेरितों के काम 12 अध्याय में पढ़ते हैं, पतरस उस समय हाइडिंग में था, क्योंकि हेरोदेस अग्रिप्पा, हेरोदेस अग्रिप्पा उनको मार डालने के लिए वो षड्यंत्र बना के जेल बंदी गृह में डाल दिया। हम जानते हैं स्वर्गदूत आके उनको निकाल दिया और वहां से वो चला गया और छिप गए। क्योंकि पतरस हाइडिंग में होने के कारण जब पौलुस आया अंदियोक्या कलीसिया में 1 साल प्रचार करने के बाद एक बार आया, लेकिन पतरस से मुलाकात नहीं हो पाया। इसलिए गलातियों किताब में लिखने के समय वो साफ लिख रहा है, पतरस के साथ मेरा दूसरी मुलाकात 14 वर्ष के बाद ही हुआ है। उसके बीच में मैं आया, यानी करीब 10 साल के पहले एक बार आया है, लेकिन उस समय मुलाकात नहीं हो पाए। लेकिन अभी जो मिलने के लिए आया हो, ये खास उद्देश्य। गलातियों किताब 2 अध्याय देखेंगे। 14 वर्ष के बाद में बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ लेके गया। ये 15 साल समझ लीजिए, 15 साल के बाद, यानी पहली मुलाकात के 15 साल के बाद हो सकता है, या पौलुस के कन्वर्शन के बाद 15 साल हो सकता है, या उस सामग्री लेके आए उसके बाद 15 साल के बाद वो यरूशलेम आए। 3 देयर इज पॉसिबिलिटी। मोस्टली वो पौलुस कहता है अपने कन्वर्शन के बाद, क्योंकि फिर 3 वर्ष के बाद कैफा से बेंट करने लगे। उसके बाद कहता है 14 वर्ष के बाद। फर्स्ट मुलाकात के बाद दोबारा 15 वर्ष के बाद पतरस से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। इसी 14 वर्ष के बाद पतरस से मिलने के लिए आ रहे हैं, यानी पहली मुलाकात के बाद 14 वर्ष पौलुस ने बड़ी सेवकाई की है। हालेलुया, इतनी सेवकाई है उनका फर्स्ट मिशनरी जर्नी। वही हम पढ़ रहे थे प्रेरितों का काम 13 अध्याय में। वहां की भविष्य वक्ताओं के द्वारा पवित्र आत्मा ने प्रेरित की, जिस काम के लिए मैं शाऊल और बरनबास को चुन लिया है उनको अलग कर देना। अंदियोक्या कलीसिया मिलके प्रार्थना किए और उनको विदा किए, और उस समय वो सेवकाई शुरू हुआ। उसी समय पिसिदिया का अंताकिया और इकोनियम और लिस्ट्रा और देर्बे, लिस्त्रा, बेरगे, इन जगहों पर कलीसिया स्थापित किया है। हालेलुया। फर्स्ट मिशनरी जर्नी पूरा करके फिर वापस जाके हर जगह में बिलीवर्स को उत्साहित किया। हम जानते हैं लिस्ट्रा में उनका पत्रवाह किया गया। सोच रहे थे वो मर गया करके वो चले गए, लेकिन चेले खड़े होके प्रार्थना करने वो खड़े हो गए। उसके बाद वहां से दरबे को गए, बेरगे। हालेलुया। दरबे गए, वहां कलीसिया को स्थापित किया। दोबारा फिर जो है वहां से लिस्त्रा, इकोनिया, अंतियोक्या गए, कलीसिया को स्थापित करके वापस सीरिया का अंदियोक्या कलीसिया में आके रिपोर्ट किए। उस समय काफी साल हो गया। वहां आके देखने के समय वहां बहुत बड़ा समस्या आ गई। क्या समस्या था? हेलेनिस्टिक जूस वहां गलातिया में आके, अंदियोक्या में आके बोलने लगा,
जो अन्य जाति से प्रभु को ग्रहण किए हैं उनको खतना करना जरूरी है। ओके, उनका खतना होना जरूरी है। ऐसे एक बड़ा समस्या उठ खड़े हो गया। प्रेरितों के काम 12 अध्याय, प्रेरितों के काम चैप्टर 15 पहले 5 पद पढ़ेंगे। प्रेरितों का 15वां अध्याय पहले 5। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों के सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो ये ठहराए गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फीनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने इनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। परंतु फिसिदिया के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। ओके, यहाँ पर पौलुस एड्रेस कर रहे हैं, हम लोग पहली मिशनरी जर्नी करके सारी प्रांत में कलीसिया को स्थापित करके वापस आए, कई साल बीत गया। ओके, करीब 14 साल सेवकाई करने के बाद जब हम वापस आए अंताकिया में, वहाँ आके हम सुने हैं कई लोग यरूशलेम से, ओके, कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगा, यदि मूसा के रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। बड़ी समस्या हो गया। पौलुस ने लोगों को बताया, विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो चुका है। व्यवस्था जो है प्रभु के आने तक, प्रभु के पास ले आने के लिए एक शिक्षक का काम, एक टीचर का काम करने वाला काम है व्यवस्था को। ओके, व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खतना करना। खतना ना सिर्फ व्यवस्था में दिया गया है, ये अब्राहम के द्वारा प्रभु ने ये वाचा बांधी। ओके, जो वाचा बांधी है उसी वाचा का चिन्ह है खतना करना। फॉर जूविश पीपल, यहूदियों के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहूदियों के लिए खतना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी पुरुष और उनके घर में कोई भी नौकर भी काम करते हैं, अगर वो खतना रहित है, उनका पेनाल्टी डेथ पेनाल्टी है, वो मार डालना चाहिए। okay? इसलिए अब्राहम और इस्माइल और जितने उनके घर में जो मेल था, जो पुरुष लोग थे, जो काम करने वाले, सभी को खतना किया गया। ओके, और हम जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा को मिस्र से अपनी प्रजा को रिहा करने के लिए, आजाद करने के लिए, मसीहा के रूप में भेजने के लिए बुलाया। लेकिन आप इस घटना को जानते होंगे, रास्ते में परमेश्वर ने मूसा को मार डालने के लिए आ गए। तब शिपोरा मूसा की पत्नी ने एक पत्थर
तेज पत्थर से अपने बेटे को कतना करके आप मेरा वाचा का पुरुष करके उन्होंने डाल दिया। उसके बाद जो है प्रभु ने दूर हट गया। यानी मूसा का भी मृत्यु हो सकते थे क्योंकि वो अपने बच्चों को कतना नहीं किए। इसलिए फॉर ए ज्यूइश सर्कमसिजन या कतना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सब जो है आने वाला चीज के लिए एक चिन्ह है। हालेलुया। ये वाचा प्रभु ने यहूदियों से बांधा है, पीढ़ी से पीढ़ी करना है। वास्तविकता में कब तक इसका जरूरत था? ओके, कब तक व्यवस्था का जरूरत था? कब तक कतना का जरूरत था? जब तक द सीड यानी मसीह जब तक वो आए, मरे और वचन के द्वारा, वाचा के द्वारा जो संतान आने तक था वो काम। इसीलिए अभी जो प्रभु पर ग्रहण करते हैं उनका परमेश्वर शरीर में नहीं, उनका हाथ में प्रभु कतना करते हैं करके वचन में लिखा है। हालेलुया। दिल की कतना, हृदय की कतना वो परमेश्वर स्वयं करते हैं। हालेलुया। सो शरीर में जो कतना था उसके लिए भी एक समय था, अंत। लेकिन यहूदी उसके ऊपर जबरदस्त मांग रहे थे, नहीं, अगर अन्य जाति में कोई भी प्रभु को ग्रहण किए हैं उनको कतना करना जरूरी है। ओके। लेकिन समस्या यह है जो व्यक्ति कतना किए गए हैं उनको व्यवस्था की 613 कानून को भी मानना है। 613 कानून में 10 आज्ञा भी शामिल है। पौलुस ने कहा ये बड़ा बोझ है। हालेलुया। ये बड़ा बोझ है, वो कोई नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था को इसलिए दिया है ताकि सारी संसार को पाप की ज्ञान मिले और सारी संसार को पाप की बंधन में छोड़े, ताकि वो इस बात को महसूस करें मेरे लिए एक मसीहा की जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यफिसियों किताब 2:8 में लिखा है तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ है। जस्ट पढ़ लें, मेरा मन में वचन आ रहा है। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। हालेलुया। यहां पर लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा, थ्रू फेथ, ओके, विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है अनुग्रह से, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई गमन करें, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। भले काम करना है। भले काम का द्वारा आपका उद्धार नहीं है, आपका उद्धार अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा आपको मिला है, कर्मों से नहीं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। इसीलिए अभी कलीसिया के सामने पौलुस को अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने स्वर्ग से उनका प्रकाशन दिया। इसलिए पौलुस जो है गलातियों के जब लिखता है वो कहता है मुझे ये बात जो है किसी के द्वारा मुझे नहीं मिला है। 6वें वचन में पढ़ते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम्हें इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार की सुसमाचार को आप झुकने लगे। वो कहता है ये जो बात मैं आपको सुना रहा हूं मैं किसी इंसान के द्वारा मुझे नहीं मिला है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो है वो कहता है ये प्रभु की ओर से मुझे प्रकाशन मिला है, मैं पत्रस से नहीं या यूहन्ना से नहीं या जेम्स याकूब से नहीं सीखा है। हालेलुया। मैं अरबी देश में गया, वहाँ मुलाकात हुई, प्रभु ने मुझे इन बातों को ये सुसमाचार में सुनाता हूँ,
ये मनुष्य की ओर से नहीं। 11 पद में देखते हैं, सारे मैं 6 में बोल दिया। 11 पद में, हे भाइयों मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो समाचार सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिल गया है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है ये कथना अन्य जातियों के लिए जरूरी नहीं है, इवन फॉर द ज्यूइश पीपल, यहूदियों के लिए भी जरूरी नहीं है, क्योंकि दूसरा एक कथना हृदय में प्रभु कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दो सुसमाचार नहीं है, एक ही सुसमाचार है, यहूदियों के लिए भी है और अन्य जातियों के लिए है, यीशु मसीह पर विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप जानते हैं पौलुस बाद में बता रहे हैं, कोई भी आपको शब्द के बारे में हो या त्योहार के बारे में हो या खाने पीने की चीज के ऊपर हो, कोई भी तुम्हारे ऊपर दोष लगाने ना पाए, क्योंकि प्रभु ने सबको हटा दिया। और राबा शेकेरी काला राबा, हालेलुया। परमेश्वर ने आजाद कर लिया है, आप स्वतंत्र हो गए हैं, आपको लाभ को हटा दिया, अपने अनुग्रह से आपको बचाया है। इसलिए आपको कथना करने के लिए कोई जरूरी नहीं है, जो भी अन्य जातियों में से प्रभु को ग्रहण किए हैं। हालेलुया। मैं इसलिए ये बात आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, एक बैकग्राउंड समझ लीजिए। ये सुसमाचार अनुग्रह का सुसमाचार करके पौलुस कहता है। हालेलुया, हालेलुया। यानी ये परमेश्वर के ओर से अनुग्रह से आपको मिला है। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए यहां पर देखते हैं, जब यरूशलेम जा रहे हैं, ओके, अंताकिया कलीसिया में एक निर्णय ले गया, ओके, अभी हम जो है इस बात को यरूशलेम में जाके वाद विवाद करके उसका सोल्यूशन निकाल के आएंगे। इसलिए सौल, बरनबास और भी लोगों को भेज रहे हैं। हालेलुया। यरूशलेम को भेज रहे हैं, वहाँ ये सारी बातें मुलाकात हो रहे हैं, ये डिस्कशन चल रहे हैं। जरा देख लेंगे, आगे हम देखेंगे गलातियों की किताब 2 अध्याय 2 पद पढ़े, आगे पढ़े। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ चुप व्यर्थ ठहरे। परंतु तीतुस को भी, जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, कथना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए। ओके, थैंक यू। अभी जो है पौलुस गलातियों की पत्री 2 अध्याय में इस बात को प्रकाशन दे रहे हैं, मेरा जानना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ है। यरूशलेम को दोबारा जा रहे हैं पत्र से मिलने के लिए। वो कहते हैं मेरा जानना, ये पत्र से मिलना और भाइयों से प्रेरितों से मिलना, ये मेरे जानना मैं अपनी आप निर्णय लिए, ओके, ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। इसका मतलब पौलुस ने प्रार्थना की, क्योंकि हम जानते हैं पहली बार पत्रस से मुलाकात हुआ यरूशलेम मंदिर में दुआ करने के समय, बेसुध हो गया, ट्रांस में चला गया, और प्रभु ने बोला नहीं, आपको मैं अन्य जातियों में भेज रहा हूं, दूर दूर देश में, इसलिए यरूशलेम से जल्दी से निकल जाना, क्योंकि आपको मार डालने के लिए षड्यंत्र बना रहे हैं। सो उसी प्रकाशन, ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार वो भाग के सीरिया सिलिसिया सेवा के लिए चले गए हैं, और फर्स्ट मिशनरी जर्नी में अन्य जातियों के बीच में कई कलीसिया स्थापित किया है। अभी जो है वैसे ही दोबारा ईश्वरीय प्रकाशन दोबारा मिला है। नहीं, पौल आप जाना
पतरस और वहाँ के प्राचीनों के साथ आप इसके बारे में बातचीत करना, मैं आपके साथ हूँ, ओके, ताकि वहाँ से एक ऐसी एक सॉल्यूशन लेके सारी अन्य जातियों के लिए आप सुसमाचार इस बात को बताना। सो मेरा जानना, ओके, इट्स नॉट एक्सीडेंट। प्रॉब्लम के लिए वो दौड़ के नहीं गए हैं, प्रॉब्लम के साथ ईश्वरीय प्रकाशन भी उनको मिला है, इसलिए वो उस सुसमाचार के लिए जिम्मेवारी लेके बरनबास और शाऊल या पौल और भी लोगों के साथ वहां गए। वो कहता है कुछ भाइयों के, झूठे भाइयों करके यहाँ पर हम देखते हैं, ओके, 4 पद में देखते हैं गलातियों 2:4 में, उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। जैसे वो लोग दासत्व में हैं, व्यवस्था के अधीन में हैं, उसी के अनुसार हमें भी बनाने के लिए वो जासूसी करके हमारी स्वतंत्रता करें। ये लोग केवल कुछ नहीं करना पड़ता है, बस विश्वास करके आनंद के साथ रोटी तोड़ के वो संगति करके प्रभु में बढ़ रहे हैं और प्रभु उनकी द्वारा चिन्ह और चमत्कार भी कर रहे हैं। ये सब को देख के, स्वतंत्रता को देख के उनको दोबारा गुलामी में ले आने के लिए झूठे भाई जो यरूशलेम से आए लोगों को गुमराहने लगा। पौलुस कहता है 5 पद में, एक घड़ी भर उनकी अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। 1 घंटे भी हम उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये प्रकाशन अनुग्रह का सुसमाचार मुझे स्वर्ग से मिला है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे समझाया। हालेलुया। जब हम रोटी तोड़ते हैं क्या प्रार्थना करते हैं? पौलुस कैसे बोले, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची जिस दिन वो पकड़वाया गया, रोटी ली, पकड़वाया, उस समय रोटी ली, तोड़ी और कहा ये मेरे देह तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। पौलुस नहीं था, लेकिन प्रभु ने ये प्रकाशन दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रकाशन के साथ जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम लोग उनका एक क्षण भर भी, एक घड़ी भी उनकी बातों को नहीं माना है। हालेलुया। ताकि तुम लोग सच्चाई में बने रहें। 8वें वचन में, 6वें वचन में, फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझते जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। ओके, वो कहता है फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे। ओके, ओके, वो इंग्लिश में दूसरी ढंग से लिखा है, 1 मिनट, which was 2:6। ओके, इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, बट फ्रॉम दोज हु सीम्स टू बी समथिंग वॉट एवर दे वेर, it makes no difference to me. God shows personal favoritism to no man. For those who seem to be something added nothing to me. But on the contrary, when they saw the gospel for the uncircumcised had been committed to me, as the gospel for the circumcised was to Peter, for he who worked effectively in Peter for the apostleship to the circumcised also worked effectively in me toward Gentiles. So कहता है जो लोग कुछ समझते थे, किसको बोल रहे हैं? जो लीडरशिप में है यरूशलेम में, पतरस और यूहन्ना और याकूब, वो कलीसिया का खंबे के रूप में उनको मानते थे। वो कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे गॉस्पल का, ग्रेस का गॉस्पल, अनुग्रह का सुसमाचार मुझे मालूम हुआ है, इसलिए मैं उसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उन लोगों से मुझे कोई प्राप्त नहीं हुई। यानी आप थोड़ा बदल के बोलना या ऐसे बोलना आए, उनसे मुझे कुछ मतलब नहीं है। ओके, मुझे जो प्रभु ने समझाया है उस सच्चाई के लिए मैं खड़ा हूँ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। हालेलुया। इस बात को वो दोहराता है, फिर जो लोग कुछ समझे
जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। मुझे कुछ सिखाने के लिए या मुझे उसके क्या करना है, आपका सलाह क्या है, आप जरा बता दीजिए, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि मुझे ये सच्चाई प्रभु ने बता दिया, इसलिए मैं उनके सामने इसको पेश करने के लिए मैं जा रहा हूँ। हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, 7 पद में, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा कतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसे ही कतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया, क्योंकि जिसने पतरस से कतना किए हुओं से प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। हालेलुया। वो कहता है जैसे उनको प्रभु इस्तेमाल किया वैसे ही मुझे भी प्रभु इस्तेमाल किया है, बहुत प्रभावशाली के साथ। इसलिए वो पूरी चीज जो है बता रहे हैं। 9 पद पढ़ना। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति की दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए और वे कतना किए हुए के पास केवल ये कहा कि हम कंगालों की सुधि ले, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। आमीन। हालेलुया। वो बता रहे हैं, ये हम लोग यरूशलेम के मुद्दे को लेके गए, वहाँ जो है बहस हो रही थी, बातचीत चल रही थी, ताकि इसका सॉल्यूशन होना है। वहाँ जो अंताकिया कलीसिया में क्या हुआ, जेरूशलेम काउंसिल में क्या हुआ, 15 अध्याय प्रेरितों के काम जो पौलुस बता रहे थे, शॉर्ट में उन्होंने बता दिया, उसको 6वें वचन में हम पढ़ेंगे, 15 का 6वें वचन से। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति या सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। थैंक यू। यहाँ पर देखते हैं, लिखा है तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होके उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। हालेलुया। जैसे कोई भी प्रॉब्लम आता है, सॉल, पौल, बरनबास और अंताकिया कलीसिया से और भी लोग गए। जो लोग यरूशलेम से जाके अंताकिया में सुनाया है कथना करना, वो लोग भी आ गए। सो दोनों के बीच में वाद विवाद चल रहे हैं, बहुत वाद विवाद, यानी दोनों को मौका दे दिया है, जो आप अपनी बात बता दीजिए। सो दोनों के तरफ से बातचीत हुई, दोनों ने अपनी मुद्दे के सामने, मुद्दा क्या है, कथना करना या नहीं करना अन्य जातियों के लिए। ओके, क्योंकि वो बहुत खास मुद्दा था। पौलुस का मानना है जो व्यक्ति कथना किया गया है उनका पूरी व्यवस्था को पालन करना, अगर पूरी नहीं कर पाएंगे वो श्रापित बन जाएंगे। इस सच्चाई को पौलुस जानता है, इसलिए उन्होंने वाद विवाद हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पतरस खड़े हो गया। पतरस ने अपनी एक्सपीरियंस को बता रहे थे। हम सब जानते हैं, ओके, प्रेरितों का हम 10 अध्याय में कुरनेलियस को कैसे सुसमाचार पतरस के द्वारा सुनाया गया। पतरस कुरनेलियस के घर जाने के पहले यहूदा के घर में
जो जोपा एक समुद्र के किनारे के शहर में जो ऊपरी कोठरी में प्रार्थना के लिए गए वो भी ट्रांस में चला गया, बेसूध हो गया। और वहां से वो प्रभु ने एक दर्शन दिया, क्योंकि एक चादर चारों ओर बांधे उनके सामने नीचे उतरा गया। उसमें सारी जानवर, अशुद्ध की सारी, पवित्र अपवित्र सारी जानवर उसमें था, रेंगने वाला जंतु, अशुद्ध जानवर। और आवाज आया, पतरस उठ मार के खाओ। ने कहा नहीं नहीं प्रभु, ऐसी वस्तु कभी मेरे मुंह में नहीं गया, मैं नहीं खाऊंगा। उनको बताया गया जिनको परमेश्वर ने शुद्ध किया है उनको तुम अशुद्ध नहीं मानना। डोंट थिंक दैट इज कॉमन। ओके, वैसे 3 बार हुआ, 1 बार नहीं 3 बार हुआ। उसके बाद पवित्र आत्मा ने बोला, अन्य जाति लोग आपसे मिलने के लिए 4 लोग आए हैं, 3 लोग भाई लोग आए हैं, आप उनके साथ चुपचाप चले जाना, मैंने भेजा है। और 6 लोगों को पतरस लेके गए, जोपा से 6 यहूदी लोगों को लेके गए और कुरनेलियुस के घर में जाके प्रचार करने लगा। जैसे प्रचार शुरू किया वो लोग विश्वास किया है, विश्वास करने के द्वारा इमीडिएटली पवित्र आत्मा को वरदान भी दे दिया। तब पतरस ने देखा इनको भी हमारे जैसे स्पिरिट बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा के अभिषेक मिल गया है, इसलिए तुरंत उनको बैप्टिस्मा के लिए बोल दिया। इसलिए वो कहता है कैसे परमेश्वर मेरे द्वारा, हे भाइयों तुम जानते हो बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया। सबसे पहले मुझे ये प्रकाशन दिया है ताकि अन्य जाति लोग मेरे द्वारा, अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें मेरे द्वारा। प्रभु ने इस बात को प्रकट किया है, जिनको परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा पवित्र किए गए हैं उनको अशुद्ध नहीं मानना। हालेलुया, दे ऑल्सो बिकम होली एंड राइचियस। वो कंप्लीट हो गया। हालेलुया, प्रभु इस बात को पहले से मुझे समझाया है। इसलिए वो आगे कहता है मन के 8 पद में, मन के जांचने वाला परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनकी मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। हालेलुया, यू आर आल्सो मेड राइचियस बाय बिलीविंग इन जीसस। सेम वे Gentiles also become righteous and holy by believing in Jesus. हम भी विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हैं, वैसे ही वो भी उद्धार के विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हैं। हम भी विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा का वरदान पाए हैं, वो भी विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा के वरदान पा चुके हैं। सो इसीलिए हमको क्या नहीं करना, भेद नहीं करना करके प्रभु ने मुझे बता दिया। हालेलुया, इसलिए पतरस खड़े होकर इस बात को समझा रहे हैं और विश्वास के द्वारा उनकी मन को शुद्धि करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादे उठा सके थे और ना हम उठा सकते थे। हाँ, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाए हैं उसी रीति से हम भी पाएंगे। हालेलुया, समय कम है इसलिए हम एग्जैक्टली हम जो है जो यरूशलेम काउंसिल में डिक्री किया है, इस वाद विवाद हुआ, उसके बाद हम देखते हैं पतरस और बरनबास ने खड़े होके लोगों को बताया। सब लोग उसको सुनने के बाद याकूब जो है, जो यीशु मसीह का भाई थे, वो खड़े होके इस बात का कंक्लूजन किए हैं। हालेलुया, इस बात को हम 22 पद से पढ़ेंगे, 22 से, प्रेरितों का 15 अध्याय 22 पद से। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसबा कहलाता है और
सीलास को, जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया भेजे। उन्होंने उनके साथ ये लिख भेजा, अंताकिया और सीरिया और कलीसिया के रहने वाले भाइयों को, जो अन्य जातियों में से हैं, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। हमने सुना है कि तुम में से कुछ ने कहा जाकर तुम्हें अपनी बातों में से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझे कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये ऐसा मनुष्य है जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। इसलिए हमने यहूदा और सीलास को भेजा है, जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। थैंक यू। यहाँ पर पत्रस जो याकूब जो है वो खड़े होके इस बात पर जो है अंतिम जो निचोड़ बता रहे हैं। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में कुछ मनुष्यों को चुने, हमारी तरफ से भी कुछ लोगों को भेजें, और पौलुस और बरनबास के हाथ में हम भेज रहे हैं, ये चिट्ठी को हम लिख के भेज रहे हैं, हमें ठीक पड़ा पवित्र आत्मा के अनुसार। ओके, 27 पद में लिखा है, इसलिए हमने यहूदा और सीलास को भी भेजा है, जो अपनी मुंह से भी ये बातें कह देंगे। 28 पद में, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। क्या बात। पवित्र आत्मा को और हमें ठीक पड़ा, क्योंकि प्रकाशन के द्वारा पतरस जा रहा है, पौलुस और बरनबास यरूशलेम जा रहा है, पवित्र आत्मा उधर कार्य कर रहे हैं। पवित्र आत्मा को और हम लोगों को ठीक पड़ा है, केवल इन बातों को छोड़ के कोई दूसरा और बोझ अन्य जातियों के ऊपर ना डालना। ओके, वो क्या है? 4 चीज हम देखेंगे। 29 पद में लिखा है कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला गोंटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। अन्य जातियों से प्रभु को जो लोग ग्रहण किए हैं, पवित्र आत्मा को कौन सी चीज ठीक पड़ा? या यरूशलेम काउंसिल में जो प्राचीनों के साथ वाद विवाद के होने के बाद जो निचोड़ उन लोग लिखे हैं, पवित्र आत्मा के साथ निर्णय ले हैं, केवल 4 बात है। मूर्ति को चढ़ावा हुआ चीज मत खाना, लहू मत खाना, घोंटे हुए चीज को, उसके मांस को नहीं खाना, क्योंकि जो चीज वैसे ही मारा गया उसका खून उसमें मिला रहेगा, इसलिए पहले से आगे है खून से साथ नहीं खाना। इसलिए घोंटे हुओं के मांस से भी दूर रहना। ओके, चौथा जो है, और व्यभिचार से दूर रहो। इसके अलावा अन्य जातियों के ऊपर कोई बोझ नहीं रखना। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा और जेरूशलेम काउंसिल ने निर्णय लेके 2 लोगों को साथ में भेजा है। बरसबास जो यहूदा कहलाता है, ये बरसबास कौन है? एक सवाल है, क्योंकि यहूदा जो जुदास कार्योते जिस जगह का गवाही है, उसको चुनने के लिए 2 लोगों को खड़ा किया। एक व्यक्ति का नाम बरसबास, दूसरा व्यक्ति मत्तियास, लेकिन मत्तियास को चुना गया। लेकिन यहाँ पर बरसबास करके नाम आ रहा है, लेकिन यहूदा अलैस बरसबास लिखा है। ओके, सो
मालूम नहीं, लेकिन बरसबास और सिलास को, दो लोगों को गवाही के रूप में भी भेजे हैं, लिखित रूप में भी भेजे हैं, ताकि इसके अलावा अन्य जातियों के ऊपर कोई दूसरा बोझ ना रखे। समझ लीजिए, आजकल कलीसिया में समस्या आता है। कई कलीसिया में आप जानते हैं, किसी किसी कलीसिया में अगर स्वर्ग जाना है, अपनी पूरी सोना चांदी जो भी पहने हैं सब उतार दो। अगर पहनते रहेंगे आप स्वर्ग नहीं जा सकते। ये कान, जो नाक परमेश्वर ने आपको दिया, आप इसमें छेद करके आपने सब डाल दिया है, आप जा नहीं सकते। ऐसे आप सुनते होंगे। कुछ लोग कहते हैं यार आपकी स्वर्ग जाना है, वह श्वेत वस्त्र सभी लोग पहने, सो हम भी इधर से श्वेत वस्त्र पहन के आराधना करना है। ओके, शब्द को मानना है। ओके, क्योंकि वो 10 आगे में चौथा आगे है, शब्द के दिन मानना ही है। आप जानते हैं एक कलीसिया भी है सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, शनिचर को मनाते हैं। शनिचर ना सिर्फ व्यवस्था में है, वो उत्पत्ति से भी शुरू होता है, विश्राम का दिन। सो इसलिए हमको भी मानना है। ऐसी कई शिक्षा है। लेकिन पवित्र आत्मा और जेरूशलेम काउंसिल में अन्य जातियों के लिए क्या बात उद्धार के लिए ठीक पड़ा है, बस विश्वास करो। तुम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो। ये तुम्हारा करने से नहीं, आपके कपड़े पहनने से नहीं, ज्वेल्स निकालने से नहीं, और शब्द मानने से नहीं। ये प्रभु की ओर से है, क्योंकि इट इज ए फ्री गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने इसको मुफ्त में दिया है, आप मुफ्त में प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु ने आपको अनंत जीवन दे दिया है, इटर्नल लाइफ दे चुका है। आपको धर्मी धीरे धीरे नहीं बनाएंगे। जो विश्वास किया है उनका मसीह का पूरा कर चुके सिलुबे में वो ट्रांसफर हो गया है। धर्मी ठहराए चुके, पवित्र हो चुके हैं। इसलिए पौलुस लिखता है, इफिसियों की कलीसिया के पवित्र लोगों के लिए लिखता है, हालेलुया, व्हाट इज योर पोजीशन। ओके, लोग परफॉर्म करके प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं। वो लॉ है, मैंने किया, मैंने मन फिराया। मन फिरा भी एक तरीके से एक फ्रूट है एक्चुअली। वो उद्धार विश्वास के बाद जो मन फिराव आता है। हालेलुया, हालेलुया। गॉस्पल इज ए गॉस्पल ऑफ ग्रेस। मसीह जो कर चुके हैं उसके साथ कोई भी चीज आप नहीं जोड़ना। जोड़ेंगे तो जोड़ते रहेंगे। ओके, आपके अंदर भी शांति नहीं रहेगा। ये पसंद करेंगे, ये करना है, वो करना है। इतनी टीचिंग है यूट्यूब में, आप जानते होंगे। ओके, ये निकालना है, वो निकालना है, ये प्रभु का पसंद नहीं, वो प्रभु का पसंद नहीं। प्रभु ने बोला आप अपनी कर्तव्य के द्वारा मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए मेरा बेटे ने सब कुछ व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा कर दिए हैं। व्यवस्था को निकाले नहीं, व्यवस्था है, उसको कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सकते। प्रभु ने कर दिए हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उन्हें स्वीकार कर लिया, अपना बेटा बना लिया। दे आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, सन्स ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है जेरूशलेम काउंसिल में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, इसलिए आपके ऊपर कोई दूसरा बोझ नहीं रखना। आज मसीलों के ऊपर कितनी बोझ है। इन 4 बातों को छोड़ के और कुछ प्रभु हमसे पवित्र आत्मा नहीं चाहते। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। जेरूशलेम काउंसिल जो प्रकाशन पौलुस को प्रभु ने दिया है उसको अंगीकार करके पवित्र आत्मा के द्वारा
ये चिट्ठी लिख के जेरूशलेम काउंसिल भेजा गया हम सभी के लिए। हालेलुया। पौलुस जिस प्रांत में काम किए, गलातिया प्रांत की कलीसिया के लिए लिखा गया है, उसकी समस्या हम जान गया है, वही सॉल्यूशन हमारे लिए भी है। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं वचन के प्रकाशन के लिए। धन्यवाद प्रभु, पौलुस के द्वारा आपने इसी अनुग्रह का सुसमाचार हमें समझाया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सुसमाचार से हम कुछ नहीं जोड़ना, कुछ नहीं हटाना, जो हमारे लिए अपने कर दिए हैं उस पर विश्वास करके आपकी अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए हमें कृपा कीजिए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन।